सलाम दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आप सुन रहे हैं वॉइस ऑफ उर्दू। आज हम एक खास मौजू पर बात करने वाले थे। अरे एक मिनट, कॉल आ रहा है। हाँ सलमान, यार अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ। क्या? ले ऑफ? तेरी जॉब? अरे यार, अच्छा परेशान मत हो, मैं कुछ करता हूँ। वॉइस ऑफ उर्दू में फ्रीलांसिंग जर्नलिस्ट की ज़रूरत तो रहती है, मैं अपडेट करता हूँ, फिक्र मत कर। ओके, चलो बाद में बात करता हूँ। खैरियत? किसका कॉल था? क्या हुआ? सब ठीक? अरे यार, दोस्त है मेरा सलमान, बता रहा था कि उसकी नौकरी चली गई, ले ऑफ हो गया उसका। ओह, अफसोस हुआ सुनकर। लेकिन क्यों? क्या वजह हुई? वही कह रहा था, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से। यार देखो, एआई आने से फायदे तो हैं, हम भी डिस्कस करते रहते हैं, लेकिन ये नुकसान भी अब सामने आ रहा है, बिल्कुल पर्सनल लेवल पर फील हो रहा है अब ये। हाँ बिल्कुल। और ये जो माइक्रोसॉफ्ट वाली खबर आई थी, वो तो इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। हाँ वही ना। आज हम असल में अपने इन्वेस्टिगेटिव प्रोग्राम को ही आगे बढ़ाने वाले थे। अब इस कॉल के बाद दिल भी थोड़ा अजीब सा हो गया है, आज इसी पर बात कर लेते हैं, ले ऑफ्स पर। हाँ ठीक है, ये ज़रूरी भी है। तो कौन सा एस्पेक्ट, मतलब माइक्रोसॉफ्ट वाला केस? हाँ वही, ले ऑफ्स वाला मामला, खास तौर पर जो टेक की दुनिया में हो रहा है। माइक्रोसॉफ्ट तो अभी ताज़ा मिसाल है। बिल्कुल जी बिल्कुल। माइक्रोसॉफ्ट ने पहले मई में सुनने में आया था कोई 6000 लोग, और अब खबर है कि 9000 और, तो ये कुल मिलाकर 15000 हो गए। 15,000 लोग, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। उनकी टोटल वर्कफोर्स का कितना बनता है ये? हाँ, काफ़ी बड़ा नंबर है। उनके टोटल एम्प्लॉयज़ थे कोई 2,28,000 के करीब। तो ये 15,000 उनका लगभग 6.5% बनता है। 6.5%? मतलब रिकॉर्ड मुनाफा भी कमा रहे हैं वो लोग। फिर ये Q3 में सुना था 70 अरब डॉलर की आमदनी, 26 अरब डॉलर मुनाफा। जी बिल्कुल, रिकॉर्ड नंबर्स हैं। लेकिन फिर भी ये ले ऑफ्स। तो फिर वजह क्या बता रहे हैं? सिर्फ एआई या कुछ और भी है? देखिए, एआई एक बहुत बड़ा फैक्टर बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कंपनी अब एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज़्यादा पैसा लगा रही है, कोई 80 अरब डॉलर तक। 80 अरब डॉलर? हाँ, तो उसके लिए पैसा बचाने के लिए कॉस्ट एफिशिएंसी जिसे कहते हैं, ये ले ऑफ्स किए जा रहे हैं। ये उनका ऑफिशियल रीजन है। कॉस्ट एफिशिएंसी। इसके अलावा एक और चीज़ है। पिछले साल उन्होंने वो गेमिंग कंपनी खरीदी थी, एक्टिविजन ब्लिज़र्ड। बहुत बड़ी डील थी, 69 अरब डॉलर की। हाँ याद है। अच्छा, तो ज्यादा असर किस पर पड़ा? मतलब किन डिपार्टमेंट्स में? इंजीनियर्स वगैरह भी निकाले गए हैं? नहीं, रिपोर्ट्स के मुताबिक जो कोर इंजीनियरिंग टीम्स हैं उन पर इतना असर नहीं पड़ा है। ज़्यादातर नॉन टेक्निकल रोल्स हैं, जैसे सेल्स, मार्केटिंग, ऑपरेशंस, फिर गेमिंग डिवीजन में भी कस्टमर सपोर्ट, एचआर, इन जगहों पर ज़्यादा कट्स हुए हैं। और हमारे यहाँ इंडिया में माइक्रोसॉफ्ट के काफ़ी बड़े सेंटर्स हैं, हैदराबाद, बेंगलुरु, नोएडा में। वहाँ क्या सूरत हाल है? हाँ, वहाँ भी असर पड़ा है। इंडिया डेवलपमेंट सेंटर्स में जो सपोर्ट फंक्शंस हैं, टेस्टिंग टीम्स हैं, प्रोग्राम मैनेजमेंट रोल्स हैं, वहाँ पर कट्स हुए हैं। अच्छा। और उनकी जो कंपनी है लिंक्डइन, उसकी सेल्स टीम और रिक्रूटमेंट में भी लोग कम किए गए हैं। एक अंदाज़ा है कि ये जो अभी 9000 लोग निकाले गए हैं, उनमें से शायद 300 से 500 इंडिया से हो सकते हैं। 300 से 500, ये भी कम नहीं है। और ये सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट नहीं लग रहा मुझे, मेटा, गूगल, अमेजॉन, सबका यही हाल सुनने में आ रहा है आजकल। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक पूरी इंडस्ट्री का ट्रेंड लग रहा है इस वक्त। मेटा यानी फेसबुक, वो भी एआई पर फोकस बढ़ा रहा है। गूगल अपने जेमिनाई एआई मॉडल पर इन्वेस्ट कर रहा है। अमेजॉन में भी वही एलेक्सा डिवीजन और उनके वेयरहाउसेस में ऑटोमेशन की वजह से जॉब्स कम हो रही हैं। तो अगर इन सबको मिलाकर देखा जाए तो बड़ी वजह क्या निकल कर आ रही है इन लेऑफ्स की? एक तो एआई हो गया। हाँ, एआई और ऑटोमेशन तो एक बहुत बड़ी वजह है। ये जो जेनरेटिव एआई है, चैट जीपीटी जैसे टूल्स, ये अब खुद ही कस्टमर सर्विस, कंटेंट लिखना, डेटा एनालिसिस जैसे काम करने लगे हैं, तो इंसानी ज़रूरत कम हो रही है। सही। दूसरा फैक्टर है पोस्ट कोविड सिचुएशन। पैंडेमिक के टाइम इन टेक कंपनीज ने बहुत ज़्यादा हायरिंग की थी। अब जब हालात थोड़े नॉर्मल हुए हैं तो उन्हें लग रहा है कि लोग एक्स्ट्रा हैं, उन्हें निकाल रहे हैं। ओवर हायरिंग की करेक्शन मतलब? जी। फिर तीसरा, इन्वेस्टर्स का प्रेशर भी है। हर कंपनी पर दबाव है कि मुनाफा बढ़ाओ, खर्चे कम करो। राइट। शेयर प्राइस ऊपर रखने का प्रेशर। बिल्कुल।
और चौथी वजह है ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन। दुनिया भर में महंगाई है, रिसेशन का डर है, तो कंपनीज थोड़ा कॉशियस हो रही हैं। लेकिन ये एआई वाला पॉइंट बड़ा अजीब है यार। मतलब ले-ऑफ से पैसा बचाकर उसी पैसे से और एआई में इन्वेस्ट करना, जो शायद आगे जाकर और जॉब्स खत्म करेगा। ये क्या साइकिल है? हाँ, ये एक बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाला पैराडॉक्स है कि आप नौकरियां कम करके पैसा बचा रहे हैं और उस पैसे से ऐसी टेक्नोलॉजी को फंड कर रहे हैं जो पोटेंशियली और ज़्यादा नौकरियां कम कर सकती है। ये एक चिंता की बात है। वाकई बहुत। ये सिचुएशन काफ़ी परेशान करने वाली है, ख़ासतौर पर जो यंग लोग हैं, जो अभी मार्केट में आ रहे हैं या आने वाले हैं, उनके लिए तो सलमान की कॉल ने तो खैर जी, देखना होगा आगे क्या होता है। लेकिन ये समझना तो बहुत ज़रूरी हो गया है कि टेक्नोलॉजी कितनी तेज़ी से, कितनी बुरी तरह से हमारी ज़िंदगी और रोज़गार को बदल रही है। और ये भी देख रहे हैं कि आजकल माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मेटा जैसी बड़ी टेक कंपनियां पूरी तरह से एआई की तरफ भाग रही हैं। जी बिल्कुल। तो ऐसा लगने लगा है कि जैसे उनके सीईओज खुद को मुल्क का लीडर समझ रहे हैं, जैसे वही सिमत तय करेंगे अब। अजीब नहीं, ये तो अब हकीकत बनता जा रहा है और इसकी मिसालें भी सामने आ रही हैं। आपको याद है वो मार्क जुकरबर्ग वाला किस्सा? अरे हाँ, सुना तो था इस बारे में। कुछ गड़बड़ हुई थी शायद। तो हुआ यूं के ओवल ऑफिस यानी अमेरिकी सदर का जो दफ्तर है जी, वहाँ सदर ट्रम्प की फौज के बड़े अफसरों के साथ एक बहुत ही खुफिया मीटिंग चल रही थी। ओहो, किस बारे में? अगली नस्ल के फाइटर जेट्स पर बात हो रही थी। मतलब आप समझे कि कौमी सलामती का आला तरीन लेवल। ठीक। बहुत हसास मामला। बिल्कुल। और तभी अचानक बगैर किसी इत्ला के दरवाजा खुलता है और मार्क ज़करबर्ग साहब अंदर आ जाते हैं। क्या मतलब सीधा अंदर? जी हाँ, सिर्फ सदर ट्रम्प को हाय कहने के लिए। हैं? इतनी अहम फौजी मीटिंग में बगैर किसी सिक्योरिटी क्लियरेंस के ये कैसे हो सकता है? जी, कमरे में एकदम यूं समझे सन्नाटा छा गया। सब हैरान, परेशान। फौजी ऑफिसर तो शायद गुस्से में भी थे। जाहिर है ये तो बहुत बड़ी लापरवाही लगती है। बाद में फौजी अफसरान बहुत नाराज हुए भी थे। कह रहे थे कि भाई ये ओवल ऑफिस है या कोई बिजनेस लाउंज बन गया है कि कोई भी बिजनेसमैन मुंह उठाकर चला आए। बात तो उनकी सही है। उन्हें डर था कि ऐसे तो अमेरिका की सिक्योरिटी का क्या बनेगा, कोई राज नहीं रहेगा। बिल्कुल। कुछ ने तो यहाँ तक कहा कि भाई ऐसी मीटिंग्स पेंटागन में होनी चाहिए, व्हाइट हाउस में नहीं। ये तो बहुत ही अजीब बात है। अच्छा, व्हाइट हाउस ने क्या कहा इस पर? कोई सफाई वगैरह दी? व्हाइट हाउस ने कोशिश तो की थी बात को दबाने की। कहा कि जुकरबर्ग की अगली मीटिंग ट्रम्प के साथ ही थी, वो बस जरा जल्दी आ गए थे हेलो बोलने। हाँ, उन्हें अंदाजा नहीं था कि अंदर इतनी अहम और खुफिया बातचीत चल रही है। लेकिन ये सफाई ये कुछ कमजोर नहीं लगती? सवाल तो फिर वही है ना कि सिक्योरिटी किधर थी? क्या ओवल ऑफिस में कोई भी ऐसे ही जा सकता है? बिल्कुल, खासतौर पर अगर आप एक बड़े अरबपति बिजनेसमैन हो। हाँ, शायद तब आसान हो जाता हो। कुछ ऑफिसरों ने तो ये कहा कि ट्रम्प के दौर में बड़े बिजनेसमैनों के लिए उनसे मिलना कोई बड़ी बात नहीं रह गई थी। और एक और दिलचस्प बात बताऊं? जी। यही जुकरबर्ग जो ट्रम्प से मिलने गए थे, पहले डेमोक्रेटिक पार्टी और लिबरल पॉलिसियों, इमिग्रेशन वगैरह के हामी समझे जाते थे। अच्छा। लेकिन फिर जैसे ही सियासी हवा बदली, वो ट्रम्प की तरफ आ गए। बिल्कुल वैसे ही जैसे इलॉन मस्क के साथ भी हमने कुछ ऐसा ही देखा है। तो मतलब ये कि बिजनेस और सियासत का ये जो गठजोड़ है, खासतौर पे ये बड़ी टेक कंपनियों का, ये इतना गहरा हो गया है कि कौमी सलामती की मीटिंग्स भी अब महफूज नहीं रही। ये एक बहुत ही अहम और बुनियादी सवाल उठाता है ये वाकया कि आज के दौर में जहाँ टेक्नोलॉजी और पैसा इतनी बड़ी ताकत है, असल फैसले कौन कर रहा है? क्या वो लोग जिन्हें अवाम मुंतखब करते हैं, या फिर ये बड़े बिजनेस टाइकून? ये सोचने वाली बात है। तो सामीन, ये बात वाकई सोचने की है कि क्या मुल्क मुंतखब रहनुमा चला रहे हैं या फिर पर्दे के पीछे से ये बड़े बिजनेस टाइकून असल में डोर हिला रहे हैं। इस मौजू पर रिसर्च की है हैदर हसन ने। आप सुन रहे थे वॉइस ऑफ उर्दू पॉडकास्ट। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए मौजू के साथ। खुदा हाफिज।